Unacademy. तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं या न्यू हैं अभी? पहले से अनअकैडमी के साथ हैं आप? कोई क्वारी हो पढ़ाई को लेकर के, लाइफ को लेकर के, तो मुझसे बात कर सकते हो। तब तक मैम लोग आती हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और चीज़ें। हाँ हाँ, जीएस को लेकर के इशू है। तो जीएस को लेकर के सिलेबस निश्चित तौर पे बड़ा है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे? तो देखे तो उसमें क्या अलग लगता है? कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। तो इसको लेकर के देखो, कुछ बदलाव की आवश्यकता है। पुराने तरीके पे पढ़ने पे नहीं अब जाना है, थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना होगा। आप ये चीज़ जरूर देखते होगे कि स्टैटिक जीके बहुत पूछा जा रहा है इस समय। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके के रहते ही हैं हर शिफ्ट में। तो हम स्टैटिक जीके पे फोकस करें, करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी जो पढ़नी है वो तो एवरेज पढ़नी ही है। कई बार देखा आपने कि जो नया सिलेबस है, जो अभी पेपर हो रहे हैं, जो टीसीएस करा रहा है, उसमें कई बार जो है कि हिस्ट्री क्वेश्चन कम आ रहे हैं, जैसे आपने देखे होंगे। साइंस के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस पार्ट को जरूर कवर करके चलें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके वाले पार्ट को कवर करें। लेकिन जीएस में देखो बड़ा सिलेबस तो है, लेकिन उसको छोटा करके पढ़ा जा सकता है। आप अनअकैडमी में पढ़ते होगे जीएस, किससे पढ़ते हो? अच्छा, और अब फिलहाल? अच्छा, तो जीएस को लेकर के जैसे क्लास भी अनअकैडमी में चलती हैं, तो उनमें देख सकते हो थोड़ा स्टैटिक जीके कवर करो, इस तरीके से चीज़ें कवर हो जाएंगी। और स्टैटिक जीके वाले पार्ट को कहीं से मिस मत करो इस समय। अभी इस बार देना होगा ना सीजीएल, आप में सब लोगों को देना है। कुछ लोग तो डिफेंस वाले होंगे ज़्यादातर इसमें। तो डिफेंस में कैसे क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? सामने एग्जाम कौन सा है आपका डिफेंस में? कुछ तो बताओ यार तुम लोग। एनडीए का, सब लोग एनडीए वाले हो? सीडीएस का कोई है? अच्छा, आप सीडीएस देते हो। अच्छा, तो एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए हैं। तो अभी एजुकेटर आएंगे, वो आप लोगों से बात कर लेंगे। तो आप भी जीएस वगैरह कैसे पढ़ते हो? ऑफलाइन सेंटर से पढ़ते हो? सेल्फ स्टडी नहीं करते जैसे ऑनलाइन वगैरह अनअकैडमी के साथ? हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो और एसएससी वालों का कोई क्वेश्चन? तो तुम्हारा तो स्टैटिक जीके और करंट पे फोकस करो, अभी एग्जाम है सामने, उसको लेकर के बाकी चीज़ें धीरे धीरे कवर होंगी। हाँ, नहीं, एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अब लेकर के चलो। 6 मंथ में क्या कंप्लीट कर पाओगे, समझ रहे हो? 1 ईयर का लेकर चलो। एक सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो भी काम करो उसके प्रति ईमानदार रहो, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ सिंबॉलिक तैयारी चल रही है कि तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तैयारी में डेडिकेशन दिखना चाहिए, दिन रात मेहनत दिखनी चाहिए। अब आपका जैसे 2 महीने बाद एग्जाम है, आपको मेहनत करनी ही चाहिए इस समय। पूरी साल भर आप देखिए रेस में के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उतना सकारात्मक नहीं होता। लेकिन जब आपकी परीक्षाएं करीब होती हैं, उस दौरान की गई मेहनत में ज़्यादा जो है आउटपुट निकलता है, एफर्ट डालना ज़्यादा चाहिए। तो अभी इस समय आपका एग्जाम है, तो उसको लेकर के बढ़िया से तैयारी करो। और एसएससी वाले का कोई सवाल किसी एसएससी वाले स्टूडेंट का? नहीं होता है, ये तो है ही। मैथ का रोल रहा ही है एसएससी में हमेशा से, मैथ और इंग्लिश का। और जीएस का रोल इसलिए अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो टीयर 2 में भी जीएस हो गया है, तो उसको अब छोड़ा नहीं जा सकता है। अब छोड़ा क्या नहीं, मतलब कि तैयारी करनी ही पड़ेगी जीएस की। और दूसरी बात है कि यदि आप जीएस अच्छा तैयार कर लेते हैं, तो चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, लगभग समान जीएस रहता है। चाहे सीडीएस की परीक्षाओं में दे रहे हो, तो उसमें भी समान जीएस रहता है। या किसी भी एसएससी परीक्षा या अदर गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहो आप, तो जीएस का रोल तो हर परीक्षा में रहता है, चाहे इवन यूपीएससी से लेकर के सभी। लगभग थोड़ा सा अंतर आ जाता है पैटर्न पे, क्वेश्चन पूछने की स्टाइल पे,
बाकी और चीज़ें कुछ अलग नहीं है। जो हिस्ट्री है वही हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा है वही चीज़ें, चाहे CDS में पढ़नी है चाहे UPSC में पढ़नी है, बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड और फैक्ट के मोड में पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो GS तो अच्छा होना ही चाहिए, नो डाउट। GS से लेकर के आपके कई प्रकार के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, और आपने देखा होगा जिनका GS अच्छा है वो लोग SSC निकालने के साथ अदर भी एग्जाम निकालते रहते हैं, सिलेक्शन और भी ज़्यादा लेते रहते हैं। तो GS को लेकर के तो थोड़ा सीरियस रहो। कोई और कुछ पूछना चाहता है? बाकी और सर और मैम आ रही हैं तो फिर स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा जब तक तुम लोगों से इंटरेक्ट हो लो। सब लोग आए हो? कैसे आए हो भाई? किधर से आए? मुखर्जी नगर के पास से कौन आया है? अच्छा आप आए, मुखर्जी नगर रहते हो? कहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग जो लोग कोचिंग वगैरह करते हो तो ऑफलाइन वगैरह सेंटर में कहाँ पर करते हो? NDA वाले द्वारका मोड़। कौन? अच्छा द्वारका मोड़ में करते हो। और बाकी ऑनलाइन में अनअकैडमी में अपना ज्वाइन किए हो? ठीक है ठीक है। और सब लोग आए कैसे हो आप लोग? और कहाँ कहाँ से आए हो? सब दिल्ली से ही हो या दिल्ली के बाहर से भी कोई आया है? ग्वालियर से आप आए हो? अरे तो आप तो ऑनलाइन ही देख सकते थे सेमिनार। किसने बुलाया था? अच्छा अच्छा, इस वजह से मैम्स के उसमें रानी मैम। ओके ओके। My interaction with you is not just about your career opportunity which are available, या आप क्या कर सकते हो क्या नहीं करना चाहिए। इसमें तो बहुत सारे बहुत सारे रीडर्स हैं, आई फील लोगों को बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन इट्स मोर अबाउट आपका पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको पता लगे आपको सच में उस लायक हो भी कि नहीं हो, या बस एक भीड़ का हिस्सा हो। सबने बोला वहां जाके बैठ जाओ, बैठ गए, बोला एक सवाल पूछ लो, पूछ लिया ना। सिर्फ SSB सभी लोगों ने सुना ही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट विच SSB? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। बेस्ट पार्ट ये होता है कि अच्छा आई स्टार्टेड माय, फर्स्ट टेल मी फ्यू थिंग्स अबाउट माय सेल्फ। आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एविएटर, आई वाज ए पायलट, shifted to surface navy, served on different platform from aircraft carrier to nuclear platform, और उसके बाद I shifted to psychology part you can say, and I was a GTO, I was commissioning senior GTO of SSB Kolkata. After moved to Bhopal, Visakhapatnam and Bangalore, I used to keep going. ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि I need to tell my children, I am telling you कि जब मैं इतनी जगह गया और लाइक सभी टोल्ड कि इतने सारे बच्चों को असिस्ट किया, तो आपको एक बेसिक साइकोलॉजी पता लगता है कि बच्चा किस जद्दोजहद से जा रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और या आप बोलो गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, पूरा हर स्टेट से बच्चा आता है SSB में, एंड एवरी फिफ्थ देयर इज ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। कभी बैच में 100 आए हैं, कभी 200 आए हैं, कभी 400 भी आते हैं, कभी 600-700 बच्चा भी पहुंच जाता है। और जब आप सेंटर में होते हो तो हर रोज बच्चा आ रहा है। उससे एक चीज बहुत पता लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। और SSB एक ऐसी चीज है या डिफरेंस। अभी कितने सारे लोग NDA की तैयारी कर रहे हैं घर में? तो बहुत सारा भीड़ NDA का है। चलो मैं ये बच्चा आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। कई सारे बच्चों को लगता है कि यार वहाँ पे GTO में ना ऐसे एक प्लान लेके और एक बल्ली देंगे, उस वैसे आप लगा दोगे, करके चले जाओगे, आपका हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे पॉइंट बोल दोगे तो हो जाएगा, इतनी परसेंटेज है तो हो जाएगा। अदर डे वी वर डिस्कसिंग, एक बार हमें लगा कि टैप इनटू IITs, and I'll not take the name of that IIT. We went there, carry out, I mean selected few candidate and उनका लिया कि भाई यहाँ से लेके जाएंगे, बेस्ट बच्चा लेके जाएंगे। हमें एक बच्चा नहीं, एक ही बच्चा है। देखो पर्सनैलिटी इज नथिंग टू डू विद योर नंबर्स और मार्क्स। बहुत सारे बच्चे 90-95% लेके आ जाते हैं, और बहुत इंजीनियर्स भी होते हैं, दे आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाइक में पंचर हो गया उसके लिए उनको पापा चाहिए, है ना। घर में थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया उसके लिए कौन चाहिए? इलेक्ट्रिशियन को भी नहीं बुला सकते, उसके लिए भी पापा आके बुलाएंगे। थोड़ी दूर कहीं बाहर जाना है उसके लिए भी अगर तुम्हारा ओला उबर नहीं मिला तो जा नहीं पाओगे। सो बहुत सारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, और आई विल गिव फ्यू एग्जांपल। आपके पास कुछ होंगे बच्चे जो जिसके 90-95% मार्क्स होंगे, 98 है क्लास में, और एक बच्चा जिसकी 80 है, और आपको अभी तैयारी करनी है। नेक्स्ट डे आप उस 98 वाले के पास गए, भाई मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो यार, वो ऑलरेडी अपनी जद्दोजहद में, यार लास्ट टाइम ऑलरेडी आई केम सेकंड, अब लॉट्स ऑफ प्रेशर, मैं कोई मदद नहीं कर सकता यार, अपना पहले पढ़ा नहीं, अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को पहले से
मतलब वेंट टू द गाय वाज 80%, या मेरे को तैयारी करना है, उसने कहा बैठ यार मैं भी रिवीजन करो, तुम भी साथ में करो। हु इज ए बेटर और रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट? एंड इट इज नॉट मार्क्स इज डिफाइनिंग हिम, इट इज हिज पर्सनालिटी। क्योंकि मुझे भी रिवीजन करना है, तेरा भी साथ में हो जाएगा, ठीक है तू भी कर ले। इट मे आल्सो हेल्प यू इन सम अदर एस्पेक्ट्स। घर में किसी के हो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट सपोज कोई ट्रेजेडी आ गई, कल एग्जाम है, आज पापा की तबीयत खराब है, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, आप क्या करोगे? एग्जाम छोड़ोगे कि पापा का ध्यान दोगे? एग्जाम देंगे, पापा तो रोज ही हैं, पापा पे ध्यान देंगे ना, तो उससे बेटा दोनों चाहिए। अभी सपोज आपका बोर्ड का एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, और मे भी आप एनडीए की तैयारी करो, आपने पूरे साल मेहनत किया, और आखिरी दिन ऐसा नहीं ना आप एग्जाम छोड़ दोगे, और ऐसा भी नहीं पापा को छोड़ दोगे, या दिमाग में आएगा बहुत चिल्लाता है आज मौका आ गया, नहीं ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इट इज लुकिंग फॉर। आप बच्चे को भेज रहे हो कि भाई उसके, हमारा बच्चा इस लायक है, मुझे लगता है कि मैं इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, इस पूरे देश की जिम्मेदारी से कंधे पे डाल दो। फौज में जाएगा, आपके पास बहुत और जिम्मेदारी होगी, आप काफी सारे डिस्प्यूट और हैंडलिंग, एक रैंडम सिचुएशन आ जाएगी, और आप अपनी घर की जिम्मेदारी ले नहीं पा रहे। ऐसे माँ बाप भी हैं, आई मीन आई कैन सी फ्यू पेरेंट्स आर सिटिंग हियर। पेरेंट्स कौन कौन है यहाँ पे जो किसी के माँ बाप साथ में आए हैं? आई कैन ओनली सी वन, पीछे कोई है? ओके। कई बार हमें लगता है कि बच्चे को उठाना भी नहीं है, एक पानी का ग्लास भी उठा के नहीं देंगे, हमने अपने बच्चे को बोलते बस पढ़ना है बेटा और कुछ नहीं करना है, बेटी तेरे को कुछ भी चाहिए मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, अच्छे नंबर लेके आना। ट्रस्ट मी, आप कुछ एक नया जनरेशन पैदा नहीं कर रहे, उससे करने से आपका बच्चा कुछ लैपटॉप नहीं बन जाएगा, ना ही वो इतना मास्टर बन जाएगा 98, 99। अगर वो ओवरऑल अपना हर चीज का ध्यान रखे, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कल को अगर वो बन भी गया, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अरे पेरेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक बच्चा है आज उसका एक करियर बहुत सक्सेसफुल हो गया, ही गॉट रिकमेंडेड, और एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, कल को बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, फौजी में नहीं बोलूंगा क्योंकि हम ऐसे बच्चे लेंगे नहीं, और वो आपको इतना भी इज्जत नहीं करता है कि उसको समझ आए कि मेरे पेरेंट्स का क्या वैल्यू है, उसका क्या करना है, उनको कितना करना है। विल यू बी हैप्पी? नॉट एट ऑल। आपको चाहिए कि मेरा बच्चा वो जिम्मेदारी भी समझे, वो इज्जत भी समझे कि क्या है, अपने हेल्थ का भी ध्यान दे, और ओवरऑल उसको क्या करना है वो भी समझे। एंड आई जस्ट, और बहुत सिंपल होता है पर्सनालिटी के ट्रेट्स, जब आप एसी वाले कमरे में आराम से बैठ के सोचते हो तो अलग होते हैं, और जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली फेस करते हो, जब आप बुक खोल के अपना देख रहे हो कि क्या क्वेश्चन आएगा, इसका क्या आंसर है, प्रेशर में हो, टाइम से लेट हो, तो बंदे का पर्सनैलिटी अलग बाहर निकल के आता है। लेकिन जो बच्चा सोच सकता है, इट इज नॉट कि सिर्फ ये वाला एक्शन लिया तो ही सही होगा, ये वाला लिया तो ही सही होगा। हाफ ऑफ यूर करेक्ट, मे बी पार्शली करेक्ट, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। कुछ पड़ोसियों की हेल्प लेंगे, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे, फर्स्ट एड दे सकते हैं, कम छोटे साइड में ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, बस को लिखवा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं आपने देखो और आप निकल गए, जो बहुत ज्यादा होता है आजकल, या वीडियो शूट करने लगे, और ऐसी बहुत सारी रोजमर्रा की सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बहुत से लोग होते हैं आप देखोगे जिंदगी में जिनके घर में चोरी हो गया, अब या तो आप उस चोरी को लेके बैठ जाओ पकड़ के सर कि अब जिंदगी बर्बाद है, अब कुछ नहीं होने वाला हमारी लाइफ में, जो था वो सब चला गया, या आगे आपको और भी डबल मेहनत करना है कि ये तो कवर करना ही है, प्लस मुझे पकड़वाना भी है चोरी हुआ कैसे, और आगे होने भी नहीं देना है। तो जो कई बार आप पर्सनालिटी ऐसे धीरे धीरे बनती है कि आप देखोगे कई बार रोड पे जा रहे हो, सडनली कोई सामने से आ गया, और कुछ लोगों का मुंह ऐसे होता है, मम्मी, देखा है कभी ऐसे किसी को, या सडनली एकदम से यू जस्ट फ्रीज, and someone who immediately apply the whole the brakes, जब बेशक के पीछे वाली गाड़ी आगे खड़े तुम एकदम से ब्रेक लगाओगे, and that one even less than a second का जो डिसीजन होता है ना, वो कई बार किसी की जिंदगी बचा भी सकता है और किसी को उड़ा भी सकता है। तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने 99 लेके आ गया, 98 लेके आ गया, 80 या 70, it doesn't define your personality. Your personality has huge aspects, and अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, जब एसएसबी में बात करते हैं तो ओवरऑल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी है विच वी सी ईच कैंडिडेट। उसको अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड कर दूं तो 4 कैटेगरी है। एक आपका दिमाग है, एक आपका दिल है, एक आपकी लीडरशिप क्वालिटीज है, और एक डायनामिक्स है, मतलब
कुछ प्रॉब्लम्स है या करेज हम सबको कैसे हैंडल करते हो। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे यूथ हैं जो एक ही जॉब के पीछे लगे रहते हैं कि यार अगर ये नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, है ना, या उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है, किसी ने बोला पढ़ लिया, फिर वहां चला गया, सेलेक्ट हो गया, फिर समझ में नहीं आया, फिर चेंज कर रहा है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। तो अगर हम 4 एस्पेक्ट्स में बात करें तो दिमाग का मतलब ये नहीं आपका परसेंटेज आपका दिमाग डिसाइड करता है। इट इज नॉट जस्ट बेसिक इंटेलिजेंस, वी टॉक अबाउट इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जो बेसिक इंटेलिजेंस के साथ साथ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैमिली? हाँ, अगर इतना पैसा है सब कुछ है फिर भी 100 रुपए की जरूरत तो प्रॉब्लम है, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड, या जब आप उससे बात करते हो कुछ भी करते हो, यू पुट योर सेल्फ इनटू अदर शूज, क्या इसका क्या सिचुएशन चल रहा है, माइंडसेट क्या चल रहा है। मे बी समबडी हमेशा कोई बच्चा रहा है ना कॉम्पिटिटिव रहे इन स्पिरिट और वो अच्छे नंबर लेके आना चाहता है, उसके लिए मे बी वो 2-4 नंबर बहुत मैटर करते हैं। किसी के लिए मतलब 80-70 छोड़ो, पास हो गया ना बहुत है, वो भी है। सो यू अंडरस्टैंड समवन एल्स माइंडसेट, समवन ए मोर अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, वो बेचारा उसी में लग रहा है। somebody is मोर कंसर्न अबाउट देयर घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्टॉर्टेड फैमिलीज होती हैं, पेरेंट्स का कुछ इशू चल रहा है, फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं, डू यू मेकिंग फन ऑफ इट और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तभी आपके पास तो दोबारा कोई आएगा। आप भी जब हॉस्टल्स में, कॉलेज में, स्कूल्स में जाते हो, या इवन इन दिस ऑडिटोरियम एंड यू केम एंड यू सिट विद ईच अदर, यू ट्राई टू फाइंड आउट ये लोग कैसे हैं, कोई कैसा है। आपको थोड़ी देर मिलने के बाद लगता है ये थोड़ा अच्छा था, थोड़ा खराब था, वो ऐसे ही लोग हैं। और जब स्कूल कॉलेज में थोड़े टाइम के बाद आप अपना ओपिनियन बना लेते हो, वो किस बेसिस पे बनाते हो कि लोग आपको ट्रीट कैसे करते हैं, कितना ग्रेटिट्यूड बताते हैं। और उसमें कई सारी क्वालिटीज आती है, सोशल एक्सेप्टेंस, एक ये भी आता है कि आप दूसरों को कितना ग्रीटिंग देते हो। मैंने पूछा आपका फेवरेट टीचर कौन है और क्यों, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन इन लास्ट इंटरव्यू। सर मैथ्स का टीचर मेरा फेवरेट है क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब यहाँ भी टीचर का क्रेडिट आप खा जाओ। इट्स अदर कैंडिडेट हुज रिप्लाइंग, आई मीन सी, इट्स नॉट लाइक इंटरव्यू और नॉन इंटरव्यू, लेकिन अगर कोई आके आपको बताता है यार आई एम वेरी गुड इन मैथ्स because of I give credit to some of the teacher, it doesn't mean this credit goes to only one guy, but उनके कारण आज मैं मैथ में इतना अच्छा हूँ कि उन्होंने इस तरह से पढ़ाया। आपको समझ में आएगा कि ये बंदा दूसरों को कितना क्रेडिट देता है। ग्रैटिट्यूड एक चीज होती है। याद अपने पेरेंट्स के बारे में बोलते हो, डिस्पाइट किसी का बाप अगर बहुत से कुछ सफाई करते हैं और मे बी वेरी हाई स्टेटस और लो स्टेटस, समटाइम यू फील वेरी शेम, देयर आर पीपल हु फील शेम अबाउट इट, कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। They are candidate who tell यार मेरा पिताजी सफाई वाले हैं, despite this he put in so much, उन्होंने हमारी एजुकेशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, and you take pride about it. Positivity never means deny the reality. Positivity means how and what action you can take in this situation जिसमें आप फंस चुके हो अभी, या जिस प्रॉब्लम में हो अभी, क्या क्या एक्शन लेना है। जैसे हम बोल रहे थे किसी को बाहर चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, एंड पॉजिटिविटी डजंट मीन कि आप ये अज्यूम कर लो कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, कम चोट लगी है। पॉजिटिविटी मीन्स उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि इसको भी हैंडल कर लो, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करोगे और अपना एग्जाम भी टाइम से आप दे के आओगे और एग्जाम में अच्छा भी करना। एंड यू हैव टू मेंटेन योर लाइफ। लाइवलीनेस ये है, लाइवलीनेस जस्ट ये नहीं है कि आपने ही लाइवली हो गया, ये नहीं है। Liveliness is when you are under stress, there are some problems, some issue, how you maintain those buoyancy in your characteristics, how you maintain those aura कि you can take action, you don't do the last situation में मैं suddenly बस ऐसे freeze हो गया and I can't take any action. Talking about his own courage, when you have a secure government job, everyone was saying don't leave, idiocy यार तेरा सरकारी नौकरी लगा बेवकूफ है क्या, but he took a courage. कई लोग बच्चे सिर्फ उसी जॉब में एक ही कैरेक्टर में लग जाते हैं कि मिलेगा तो मतलब ये मिल गया तो ठीक है वरना बर्बाद है हम, इतने साल से तैयारी करें। नहीं, आपका लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू वन जॉब, इट इज आप अपना पूरा बेस्ट एफर्ट करोगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या कर सकते हो, आर यू स्किल्ड? सो दीज आर द सम डिफरेंट करेज व्हिच पीपल कीप टेकिंग इन देयर डे टू डे लाइफ, ये वहां चेक होता है। एंड जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है योर डिटर्मिनेशन। अगर आप किसी को पाने की चाह रखते हो, ये वो फिल्मी वाली चाह नहीं है, राइट? कौन से वाली? किसी के पीछे बढ़ जाना पागलों की तरह। दिस इज इफ यू हैव एम, इफ यू हैव विजन इन योर लाइफ एंड डिस्पाइट दोज मल्टीपल फेलियर एंड सेटबैक, आप ट्राई कैसे करते हो? ट्राई मतलब ये नहीं है मैं एक बार फेल हो गया फिर से एग्जाम दिया, फिर फेल हो गया फिर से एग्जाम दिया, ट्राई इसको नहीं बोलते। So my name is Pratyush sir, and
striving to achieve any task or any objective given to you is, according to me, a best thing a candidate in SLP should know. Any objective or any task which has been Just given to you. Such a very good reply. What's your name? Pratyush, sir. Pratyush. Good. Next. सर माय नेम विशाल यादव। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से एक लीडरशिप में, सर मुझे हमेशा से एक चांस मिला है लीडरशिप की, मतलब लीडरशिप की तरह से काम करने, क्योंकि सर मैं बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में था तो सर वहाँ जब भी कोई ग्रुप में एक्टिविटीज़ होती थी हमेशा, तो वहाँ पे जो मेरी प्लानिंग रहती थी तो हमेशा मैक्सिमम टाइम सर टीचर्स ने जो मेरी प्लानिंग मेरी तरफ से वो सपोर्ट किया है। और सर कई बार ऐसा चांस मिला है कि जहाँ पे एक ग्रुप था, अगर वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी आ गई हो जब मैंने अपनी थिंकिंग रखी तो टीचर्स ने ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स, मेरा ग्रुप था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये फील्ड चूज करूँगा आर्मी, और अगर मैं यहाँ मुझे चांस मिलेगा एक लीडर को एक लीडरशिप क्वालिटी शो करने का, तो ये मेरे लिए सबसे बेटर, मैं एक अच्छा अपना 100% यहाँ दे सकता हूँ, क्योंकि शुरू से मेरा मतलब एक इंटरेस्ट रहा है कि लीडर की तरह काम करूँ। Jai Hind sir, my name is Dipanshu Rao, and as you mentioned about my hair, so I also think it is a part of my personality itself. I agree with your point that No, it's not wrong at all. It actually is my fault. yes sir. Because we just, वो एक आदत पड़ जाता है, फौज में दिन डाल दी। Sure sir. I'll come to the question sir. As you asked that what assessors see in the candidates, according to me, a candidate who is aspiring to become a leader in the future, he should be influential, that the people he is working for should listen to him and should follow his command, and for that he should first attain that qualities in himself, and at the end of the day I believe that a person should be a good human being at the end. That as you gave us the situations and many of them answered, and even I thought that same answers, but in practical life who will be the one to come in the front and help the person who is needing? Very good. What's your name? Dipanshu Rao. Very confident. In fact, more than your caste and religion, it is more the geography which decides the kind of a characteristic which you have. Then of course your caste, culture, religion, how they impact it, because you have grown up bearing all these things into your mind, listening all these stories of different people, stories of courage, stories of moral values and ethics. Then your social, economical, cultural, जो इन सब चीज़ को समझता है और उसके एक्ट उस तरह से अकॉर्डिंग करता है कि मैं अपनी डे टू डे लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। आई थिंक टू द गाइज गिव वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स। एंड कैन यू टेल मी हु दीज टू गाइज आर? आप ही बताओ चलो। एंड सेकेंड वन, पर देखो ये तो डिलेमा हो गया, मेरे को दो चूज करने पड़ेंगे तो आई लाइक these two answers. The first answer I like, if you to say the best answer, this boy. What's your name? Om Patil. Second one, this boy. What's your name? Yes. Vishal Yadav. Because they give their own life example. Right? Own life example, what they keep doing it. But he gives the example of his day-to-day life. I mean, how you can be a leader? Your parents are not at home. You are taking care of your younger siblings. Even if they are at home, you know what is to be tell them and you taught them क्या उसको करना है. That is what we expect from a candidate. He should be a good citizen. जो आपको normal है. और बहुत basic चीज़ें. कमरे से बाहर निकलो, लाइट ऑफ कर दो, पंखा ऑफ कर दो, AC बंद कर दो अगर गर्मी नहीं है इतना, है ना? ऐसे नहीं आते क्या चलाया फिर छोड़ दिया आप चले गए. These are the basic sense. कुछ जिम्मेदारी अपनी उठा लो. घर में अगर ज़्यादा वर्कलोड लग रहा है, झाड़ू पोछा में अगर हेल्प भी कराना पड़े, प्लीज डू इट. हेल्प समथिंग एट होम. टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. जो भी माता जी पिताजी जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप उसमें आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट यू शुड थिंक अबाउट. एंड इट्स अ वेरी गुड आंसर. देन इफ ऑल ऑफ इफ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप आज हॉस्टल में भी हो, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, इफ यू अंडरस्टैंड माई एम इज टू नाउ क्लियर सम एग्जामिनेशन, आई एम रीडिंग अबाउट इट, अगर वो जिम्मेदारी ढंग से निभा लो तो दैट इज यू आर ए ट्रू लीडर. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. एंड आई विश ऑल ऑफ यू प्लीज कम हियर, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. हेलो स्टूडेंट्स है, देर आर मैनी हु आर सेलेक्टेड, ठीक है, और खास करके वो मुझसे मिलने आए हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम ऑल, जितने भी हमारे एसएससी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार सिलेक्शन लिया है, और कुछ बच्चे इस बार सिलेक्शन नहीं लिए हैं बट होपफुली वो नेक्स्ट ईयर लेंगे. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल माई एसएससी स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड है.
यस हाँ उन सबको बुला। कम। तो नो डाउट हमारे इतने ही सिलेक्शंस नहीं हैं, हमारे भर भर के सिलेक्शंस हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे राजस्थान में हैं, बिहार में हैं, जो टर्न अप नहीं हो पाए बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस में बच्चों को इन्फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है अपने सारे स्टूडेंट्स को सामने से देखकर, क्योंकि नो डाउट हम लोग उन लोग को सिर्फ हम लोगों ने इनका सिर्फ स्क्रीन में इनको कमेंट के थ्रू ही जानते हैं। ठीक है, कि कमेंट से जो बच्चों का कमेंट्स आता है, नाम से ही इनको जानते हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सारे स्टूडेंट्स को सामने देखकर। इट्स वेरी नाइस। तो एक बार इंट्रोड्यूस कर लीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या नाम है आप लोग का। मेरा नाम अनिल सिंह है और मैंने CGL के 2022 के थ्रू ASON CSS लिया है, और उसमें मैं सारा श्रेय इंग्लिश में मैम को दूंगा, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और अनअकैडमी पे सब जगह मुझे पढ़ाया है। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मुझे 2022 से AAO मिला है, और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर मैम के कारण आया है। 2020 का दिया था, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम था, 140 के राउंड ही था। 2021 वाले में मैम की जो क्लासें थी उनके कारण मेरा 176 स्कोर आया था। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था इससे। Just see how powerful I am. ASO है, AO बैठे, मेरे से ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। तो होपफुली मैं ये भी चाहूँगी ना कि हमारे NDA वाले स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन दे के मुझे ऐसे ही प्राउड फील करवाए। तो हाउस द जोश। हाय मैम। मेरा नाम सनी शाक्या है और मैंने 2022 में AAO की पोस्ट मिली है मुझे, जिसमें मेरी रैंक 214 है। और थोड़ा सा लगना चाहिए। और 2021 में भी मैं AAO की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ पहले से भी, और फिर दोबारा से भी सिलेक्ट AAO की पोस्ट के लिए ही हूँ। और इसमें मैं रानी मैम का बहुत योगदान है, इसमें मैम का इंग्लिश के लिए। इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे इंग्लिश में। थैंक यू रानी मैम। सिर्फ मैम की तारीफ नहीं करनी है, कुछ क्रेडिट अपने भी लेना है, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने सबको था, बट सबने सिलेक्शन नहीं लिया है ना। सबने तो नहीं लिया है, इन्हीं कुछ बच्चों ने लिया है, और भी है भर भर के बहुत सारे बच्चे। तो कुछ क्रेडिट अपने भी लेना चाहिए, लाइफ में क्रेडिट अपने लेना चाहिए, है ना। उसमें एनर्जी बहुत होती है, ये है ना। और मैं बता रही हूँ और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, बट स्टूडेंट से बोलूँगी कि आप यूट्यूब चैनल भी मेरा फॉलो करोगे ना। ये मत सोचना कि मैम यहाँ आई है अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए। आप यूट्यूब फॉलो करोगे ना, इंग्लिश विथ रानी मैम, यू विल फॉल इन लव विथ इंग्लिश। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं ना जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है फिर भी इंग्लिश पढ़ते हो ना। यूट्यूब से मैं वैसे नहीं पढ़ना है, अब हो गया है। ठीक है, खास बात क्या देखती थी कि जब मैंने उन्हें वर्ड पावर देती थी ना, तो कॉपी में मैंने जैसे लिखवाया है और नेक्स्ट डे जब उनसे पूछती थी तो वो उसी सीक्वेंस में बताते थे। पहला सिनोनिम्स है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, जरा भी उल्टा सीधा नहीं होता था। तब मुझे लगता था इनकी मेमोरी पावर तो ज़बरदस्त है। तो मैंने ये फील किया कि NDA के बच्चे अभी फ्रेश अभी सीधे साधे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं सीखी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया है सिर्फ पढ़ने में, उसीलिए आपकी मेमोरी पावर अभी बहुत अच्छी है। और आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो ना, वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत भी है। व्हाट एम आई राइट? डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है, ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है। तो चलो वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करें। Hello all, I am Vishakha and I have cleared SSC CGL 2022 and I am selected as CAG auditor. And आप सबने सुन ही लिया होगा कि रानी मैम बेस्ट एजुकेटर हैं। And except for that, I would like to share an instance. SSC CGL 2020, I missed it from 0.27 marks. I called her. Like my first reaction was to call Rani ma'am and tell her that ma'am, I lost that. And except for being a good teacher, she is like a motherly figure to me, because at that moment when I was sad and depressed, she told me, no, you'll be able to make it. And 2021, I was selected as tax assistant, 2022 as CAG auditor. Like, I'll give this share of my credit to Rani ma'am. Like,
except for being a good teacher, she is a good, you can say, counselor also. So, thank you everybody. यस इनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, शी कॉल्ड मी और एकदम रोने वाला मूड में थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास रहता है कि आप लोग जो हिसाब से सिलेक्शन दिया है ना इस बार और दे रहे हो, तो मुझे लगा कि अरे अब तो सिलेक्शन लेना बहुत इजी हो गया है। आप लोग का सिलेक्शन देख के मुझे लगता है ना कि मतलब बस बच्चों को थोड़ा सा परसिवियरेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोग क्या करते हो, एक बार में हिम्मत हार जाते हो। जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपने कदम रखा है तो पेशेंस तो बनता है ना। खास करके हमारे ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये तो चलो ग्रेजुएट्स है, ये जो बैठे हुए हैं, और आप लोग को बस वही ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली जब आपने मन बनाया है कि मुझे जॉब चाहिए, एनडीए में जाना है, तो बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है? एकदम उसको कंटिन्यू होता है, बच्चे निराश होते हैं। अभी मैंने देखा कि मतलब 5-5 साल के बाद एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो मैं ऐसे बच्चों को सल्यूट करना चाहती हूँ ना, जो 5 साल तक डेडिकेशन से वही चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आप स्टूडेंट्स हैं ना, हम टीचर भी हर दिन सीखते हैं कि जब बच्चा में इतना पेशेंस है तो नो डाउट टीचर को भी अपना पेशेंस और बढ़ाना होगा। दोनों मिलके साथ करेंगे, अपने आप से थोड़ा सा आप ऑनेस्ट रहोगे ना, एग्ज़ाम निकलेगा। और लड़कियां भी है जो एनडीए की तैयारी कर रही है, ओके, तो आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो? ओके, इस बार तो मतलब लास्ट ईयर की टॉपर कौन थी? कोई गर्ल ही थी ना? बॉय थी? अच्छा खैर, गर्ल बॉय उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यूपीएससी की टॉपर मैम, बट यूपीएससी की टॉपर एक गर्ल ही है, इशिता किशोर। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस, like this exam is a very small part of your journey. Like the real journey will start when you'll join the job. They are not checking your knowledge actually. They are checking your perseverance, your discipline, that's it. If you are disciplined enough that on a bad day you are ready to get up and continue your studies, then only you can crack this exam. And that is what you will need in your job also. Like there'll be hard days, you won't feel like going to the office, but you have to get up, dress up and go for your job. Thank you. Hello all of you. My name is Kajal Saini. I have cleared SSC CGL 2021 and I got as ASO in AFHQ, and now 2022 I got a AA. One of my friend told about Rani ma'am in 2021 and वो आपसे मैम अनअकैडमी के थ्रू जुड़े हुए थे और मेरी इंग्लिश उस टाइम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और उसके बाद मैंने आपके लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे। एक चीज़ है, ये सारे लॉकडाउन के प्रोडक्ट है, सारे लॉकडाउन के प्रोडक्ट हैं, सारे लॉकडाउन में ही तैयारी की है। लॉकडाउन अवसर था। उसके बाद ही मैंने आपके यूट्यूब पे देखना आपको स्टार्ट किया था, जब उसने मुझे बताया। उसके बाद टेलीग्राम पे आपकी डेली की जो 9:30 पे जो क्विज आती थी, आई फॉलोड ऑल दीज थिंग्स एंड अभी मेरे पास 2 हैं, तो थैंक यू मैम फॉर दिस। Hello, my name is Jyoti and I got selected in SSC CGL 2022 as postal assistant, but surely I will get some better post in next CGL. मैं रानी मैम से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, पिछले 1 साल से, और ऑब्वियसली रानी मैम ने बहुत हेल्प की है इंग्लिश में। बस रानी मैम की वीडियो देख लो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश के लिए तो। और मैम भी मेरे को जानती होंगी। मैम, आई एम शिजुका ऑन एन अकेडमी। यस मैम। नाम भी तरह तरह का आप लिख के आते हैं ना ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है? ऑनलाइन एग्जाम नहीं, जो ऑनलाइन क्लासेस करने आते हैं ना, उसमें बच्चों का नाम देखोगे ना, कोई शिजुका है, कोई झालमुड़ी है, तरह तरह का नाम। तो हम लोग इनका सही नाम भी नहीं पता चल पाता है, जब इनका रिजल्ट आता है तब पता चलता है, अरे ये तो वही शिजुका है। थैंक यू मैम। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मुझे इस बार CGL 2022 से ASO इन AFHQ मिला है। मैम
मैं भी आपसे लॉकडाउन में ही जुड़ी थी। जब मैं वैसे बिहार की हूँ, पटना गई थी कोचिंग करने, फिर लॉकडाउन लगे, फिर घर आ गए। उसके बाद फिर वहाँ लॉकडाउन में फिर फ़ोन ज़्यादा जब यूज़ किया, तब फिर आपके चैनल के बारे में पता चला। तो 1-2 क्लास में इतना पसंद आ गया कि उसके बाद फिर आपने रेगुलर कर भी दिया था, डेली का डेली। तो डेली क्लास वहीं से स्टार्ट कर दिया, करते करते फिर आज AFH की मिल गया। और सबसे अच्छी क्लास में कि आप डेली रेगुलर। एक थैंक्स अनअकैडमी को भी बनता है ना। ओके, तो अनअकैडमी के नाम पर एक ह्यूज रन ऑफ अप्लॉज बनता है, क्योंकि इस अनअकैडमी की वजह से ही ना आपने क्या किया, घर बैठे ही क्लासेस को अपने बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स, आपको मैथ्स के बेस्ट एडुकेटर्स मिले, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, घर बैठे घर का खाना खाते हुए बिना डिस्ट्रैक्शन का। कुछ बच्चों को तो लॉकडाउन बहुत बुरा लगा होगा ना, अरे कहाँ से आ गया लॉक, क्या बढ़िया होता कि दिल्ली आके कोचिंग करते, घूमते फिरते। घर में तो बोर हो रहे होगे। यस, हो रहे। अच्छा, पता नहीं, अब मिक्स्ड आ रहा है रिस्पॉन्स, अब पता ही नहीं चल रहा है। बट आपकी फेस की खुशी देख के मुझे लग रही है ना सबने घर में तैयारी की। अब आप लोग हमारे NDA वाले स्टूडेंट्स, अब तो अभी आप एग्जाम देने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ बताना कि अनअकैडमी के बारे में आपको बेस्ट फीचर क्या लगा, कौन सा चीज़ को आपने अनअकैडमी पे एंजॉय किया? जैसे काफ़ी सारे बच्चों को पोल मज़ा आता था। अच्छा, बताओ कौन सा चीज़ अच्छा लगा? एक तो उसमें पोल आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसको जल्दी से टिक करना होता है, और उसके बाद अगर सही हो जाता है ऑप्शन तो लिखा आता है नाइसली डन लिखा आता है ना, और रॉन्ग हो जाता है तो ओ लिखा आता है। और कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ थी जो आपको अनअकैडमी की अच्छी नहीं लगी? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। नहीं मैम। कभी डांटा भी है क्लास में? नो मैम, मेरे को तो नहीं डांटा। किसी को क्लास में डांटा है? और किसी को डांटा है? मैम, आई थिंक बेस्ट फीचर यही है कि रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल। और लीडर बोर्ड आता है जिसमें सबकी रैंक आ जाती है, और लीडर बोर्ड में आने की खुशी अलग ही होती है। फिर घर का खाना खाइए और आराम से अपने क्लासेस एंजॉय करिए, और ये तो आपके ऊपर है। अल्टीमेटली आप ऑफलाइन क्लास करिए या ऑनलाइन करिए, अल्टीमेटली क्या चाहिए आपका? सिलेक्शन चाहिए। आप देखो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। ठीक है? यस, नेक्स्ट। हेलो, मेरा नाम है रिद्धि सक्सेना। मेरा CGL 21 से टैक्स असिस्टेंट में हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड अब SSC CGL 2022 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स में। मैंने अपनी आपका लास्ट ईयर कौन सा पोस्ट था? टैक्स असिस्टेंट का था। बट इन्होंने लास्ट टाइम मुझसे मीटअप में मिले थे और इन्होंने बोला था कि मैम नेक्स्ट ईयर में आपको फिर से अच्छे पोस्ट के साथ आकर आपसे मिलूंगी, और इन्होंने इस वादा को पूरा किया। ओके, तो एक बार क्लैप किया। मैंने अपनी जर्नी अनअकैडमी पे शुरू की थी, एंड रानी मैम से मैं उससे थोड़े टाइम के बाद जुड़ी थी, लेकिन 2 साल से मैं कंटिन्यूसली टच में हूँ रानी मैम की क्लासेस के थ्रू। एंड रानी मैम से इंग्लिश और GS और मैथ ही मैंने पूरा अनअकैडमी से किया है, एंड प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं, एंड मेरे को सिलेक्शन भी इसी प्लेटफॉर्म से मिला, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू इट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेखर आज़ाद है और मैंने CHS 2019 से PASA मिला मेरे को, दैन CHSL 2020 से LDC इन CBI, और अभी CGL 2022 से ASO इन MEA मिला। और इसी को बोलते हैं भर भर के सिलेक्शंस। कौन ऐसा जॉब है जिसमें इन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया? तो होता क्या है ना कि अगर आपकी तैयारी एक बार उस लेवल पे आ जाती है ना, तो आपका तो हर एग्ज़ाम निकलना शुरू हो जाता है। तो एक बार क्लैप कर दीजिए। और मैं अनअकैडमी से 2019 अक्टूबर में जुड़ा था। तब से रानी मैम की जब से क्लासेस स्टार्ट की तो इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, और जितेंद्र सर हैं उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। मैं CGL 22 के प्री के बाद मैं जितेंद्र सर से जुड़ा था, तो तब से GS में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। काफ़ी डीप पढ़ाते हैं जितेंद्र सर GS। मैं अब सोच रहा हूँ फर्दर स्टेट PCS या फिर अगर UPSC का अगर सोचा
तो जितेंद्र सर की क्लासेस मतलब काफ़ी हेल्पफुल हैं उसमें। बिल्कुल आगे सफलता मिलेगी तुम्हें। अभी हम लोग जितेंद्र सर से बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट जीएस टीचर्स, और हमारे एनडीए के बच्चों के एग्जाम्स में जीएस तो आते ही है सभी, और जीएस का लेवल अच्छा खासा आता है। कितने नंबर का होता है? दो टीचर से पढ़ोगे ना तो डबल मार्क्स आएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं एसएससी सीएचएसएल 2021 से पोस्टल असिस्टेंट पर सेलेक्टेड हूँ और 2022 सीजीएल से डबलईओ पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। मैंने अपनी इंग्लिश की जर्नी पूरी मैम से करी है। स्टार्टिंग में मेरे इंग्लिश से 5 नंबर आते थे मूक में, उसके बाद 50 आउट ऑफ 50 तक मैं मैम के उसी से पहुँचा हूँ। ऐसा क्या खाया कि 50 पहुँच गए? मैम इसमें आपका क्रेडिट है। मैंने इनका 50 में 50 आया, लेकिन कई बच्चों का ना मेरी वजह से 50 में 15 मार्क्स भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं मेरे वजह से ही, ठीक है। पढ़ा तो मैं सबको सेम रही हूँ, तो अल्टीमेटली क्रेडिट तो बच्चों को जाता है ना, जैसा बोला बच्चे ने फॉलो किया, प्रैक्टिस किया है, ठीक है। मैम बस मैं थैंक यू बोलूँगा, यहाँ तक नहीं है और कुछ नहीं, बस। ओके सर। क्या बोलना है? कोई छूटा है? नहीं सभी ने बोला हुआ है, ये बहुत ध्यान से मतलब सभी ने बताया हुआ है। तो आप लोग मतलब कि एनडी की तैयारी सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो भी सिलेक्ट होता है तो उसमें कुछ विशेष क्वालिटियाँ होती हैं। ये सब यहाँ पर खड़े हैं, तो ये इन सभी ने कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया, तो इनके पास आपका एग्जाम चलिए अलग पैटर्न है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है ना, इन सब में वो चीज़ें हैं, ठीक है। इन लोगों ने जो एग्जाम निकाला भाई, लगातार उन्होंने 3 बार सिलेक्शन दिया, उन्होंने 2 बार सिलेक्शन लिया, ये सभी लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो इनसे ही मैं आपसे आज मतलब बात कराऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी रणनीति अपने एग्जाम को निकालने में क्या रखी, आपने कैसे मतलब कि अपनी तैयारी के लिए क्या किया, मतलब स्पेशल औरों से थोड़ा सा तो अलग किया ही होगा, तब तो सिलेक्शन हुआ निश्चित तौर पर। तो क्या अलग रणनीति रही, जैसे आप बताओ सोशल मीडिया से कैसे अलग रहे? सर मैं सोशल मीडिया पर हाँ। मैं फेसबुक बिल्कुल भी यूज नहीं करता। बिल्कुल फेसबुक यूज नहीं करता, आप लोग नोट करते जाना इन चीज़ों को। और हाँ, और मैं यूट्यूब को मैं एज अ स्टडी प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता हूँ, जिसमें मैं रानी मैम का यूट्यूब चैनल है और भी अच्छे टीचर हैं। आप लोगों को एक काम करना है कि जो दुनिया भर के आपने फालतू यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, उनको अनसब्सक्राइब कर देना है। हाँ। एक चीज़ और है ना कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के 6 मंथ पहले ना, हाँ, ये सब चीज से एकदम मैम 6 महीने फिर आ जाता, दूसरा एग्जाम आ जाता है ना एनडीए में, तो 6 महीने में एग्जाम होता है। हाँ, इनका तो 6 महीने में हो रहा है एग्जाम, तो रखना ही नहीं है। हाँ। लेकिन देख लेना थोड़ी देर के लिए, जब मन करे तो देख लेना, बट इतना विल पावर होना चाहिए ना कि एग्जाम के पहले उससे हट जाना है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी अपने एसएससी एस्पिरेंट्स और एनडीए को भी, एक ही हाँ। तो एनडीए सीडीएस जो डिफेंस वाले बच्चे हैं कि टीचर का फैन मत बनो, टीचर का कूलर एसी मत बनो, टीचर को अपना फैन बना लो, ठीक है। बस एक चीज़, टीचर को अपना फैन बनाने के लिए क्या करना है, सिलेक्शन देना है। आप लोग आते हो ना, जब मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ, मैम आप तो इंग्लिश की भगवान हो, ये हो वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ भी कोई भी भगवान नहीं होता है, ठीक है। ये है वो है, आप लोग टीचर को फैन बनाने में लगे रहते हो, कमेंट्स करते चलते हो, कुछ ऐसा करो ना। मैम टीचर ही नहीं, इस संसार में यदि किसी का भी आप फैन बनोगे, सिर्फ आपको हवा मिलेगी और कुछ नहीं। क्योंकि आप देखो, यदि किसी बॉलीवुड एक्टर का फैन बन जाते हो ना, वो सिर्फ आपका टाइम लेता है, आपका पैसा लेता है, वो रिच होता है, वो अपनी फोटो देख रहे हो। आज मैं इन सब की फैन हूँ, ठीक है। आज मैं इन सब की फैन हूँ, सारे ऑफिसर्स आपके सामने खड़े हैं, तो मैं आप स्टूडेंट्स में से ना बस इन्हीं लोगों से मैं बात करवाऊंगी कि जैसे कि आप लोग, ये हमारे एनडीए स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आप क्या गाइड करोगे, मतलब कौन ऐसा चीज़ है ना जो अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कौन सा ऐसी क्वालिटी स्टूडेंट में होनी चाहिए जिस वजह से बच्चा को अगर एग्जाम की तैयारी करता है ना, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। पहले सिलेबस खत्म करने के बाद आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है। जितने आप मॉक लगाओगे, मैंने सीजीएल 2022 में मेंस में मैंने 50 मॉक लगाए थे, 50, और वो मॉक 2 घंटे का होता था और 15 मिनट और उसमें कंप्यूटर के अलग होते थे। तो आपको एनडीए अगर क्वालिफाई करना है तो पहले सिलेबस कंप्लीट
कीजिए, फिर उसके बाद मॉक लगाइए। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से निकलता है, सिलेबस कंप्लीट करने से कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, प्रैक्टिस से निकलता है एग्ज़ाम। प्रैक्टिस ये एक और पॉइंट है। आपको चीज़ें याद नहीं करनी, आपको बस पढ़ना है, आपको बस देखना है, उसको याद अपने आप हो जाता है। जब आप अगर कंसिस्टेंट अगर एक ही चीज़ को देखते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार पढ़ने से नहीं, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम है, एक अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मी थोड़ा सा डिटेल्स हो जाएगा स्पेक्ट्रम। और खास करके हमारे एनडीए वाले स्टूडेंट्स का जब मैंने पेपर देखा है ना, तो आप लोग प्रीवियस पेपर को अपना सोर्स बनाओ। आप लोग एग्जाम देते होगे तो आप लोग को फील होता होगा कि आपका 80% या 90% क्वेश्चंस कहाँ से है? प्रीवियस पेपर है, एकदम प्रीवियस पेपर। हर एग्जाम में प्रीवियस पेपर को सोर्स बनाना है। और करना क्या होता है ना, प्रीवियस पेपर के बाद हम फिर मॉक्स देते हैं, ताकि हम एग्जाम में अपना एक लेवल तैयारी ऊपर करके जाना चाहते हैं और आराम से। अच्छा, किसके किसके हालत खराब है इंग्लिश में एनडीए वाले स्टूडेंट्स में से? नहीं, ज़्यादा की नहीं दिख रही है, लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, लड़कों के तो क्या कर रहे हो इंग्लिश के लिए? आना क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? रश्मि मैम बोल रहे हैं। अच्छा मैम को फॉलो, ठीक है, किसी भी मैम को फॉलो करो, ठीक है। हाँ रश्मि मैम की क्लास कर रहे हो ना आप लोग, ठीक है? तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो तो इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को भी फॉलो कर लेना, फ्री है। हाँ, दूसरा आपकी क्या रणनीति रही है? जैसे मैं अच्छा, एक मिनट सभी लोग शांत हो जाओ। इनसे जानो सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, और कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सेम जो है फार्मूले को अप्लाई किया जाता है, बस सिलेबस का डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप बताइए थोड़ा सा, आपने क्या अलग किया था थोड़ा सा चीज़ों को? मैं नवंबर 2020 तक मतलब 2.5-3 साल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब किया इंजीनियर के रूप में। फिर जब जैसे मेरे फ्रेंड थे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह लगे और CBI सब इंस्पेक्टर लगे, तो उनको मतलब उनकी लाइफ अच्छी भी थी थोड़ा, तो उनको देखे मुझे भी, जैसे हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है, तो उस वक्त मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब करते हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई था उसका भी गवर्नमेंट जॉब में लगा है, तो मैं फ्री हो गया था थोड़ा कि अब फाइनेंशियली नहीं रहेगा कोई इश्यू। तो उस वक्त मैंने नवंबर 2020 में जॉब छोड़ा, उस वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम उस वक्त अनइंस्टॉल किए थे, और आज का दिन है मैंने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टॉल तक नहीं किया अपने फ़ोन में। और सबसे पहले तो ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया से दूर रहना है, मतलब मैंने अभी तक भी मेरे फ़ोन में ये जो फेसबुक और ये नहीं है इंस्टाग्राम, हाँ व्हाट्सएप जरूर है। फोटो में लोग लाइक भी करते हैं, नहीं तो कोई लाइक भी नहीं करता, चाहे इंस्टाग्राम में डालो चाहे फेसबुक में डालो, 20 लाइक होते हैं, नहीं तो कम से कम सिलेक्शन लो तो उसके बाद अपने आप लेवल बढ़ जाता है लाइक का। हाँ। और फिर जैसे तैयारी में ये कि आपको पहले एक बार कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छे से, भले ही वो किसी भी टीचर से करो, बट मैंने जैसे रानी मैम का पढ़ा है और मैं अभिनय सर का पढ़ा है, तो मैं इन्हीं का बता रहा हूँ कि मैंने इनसे किया है। तो एक बार कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फिर जैसे मॉक टेस्ट की बात आती है तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि अपन एक साथ बोलते हैं कि मैंने 60 मॉक टेस्ट लगाए, 70 मॉक टेस्ट लगाए, वो सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे अभी 2022 के लिए रानी मैम ने अनअकैडमी पे मैम 20 टेस्ट लगाए थे, आपने 20 टेस्ट की वो सीरीज़ लगाई थी, तो 20 टेस्ट तो मैम ने करवा दिए, फिर बचे तो 20-30 ही बचे, वो अपन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन 20 टेस्ट मैम करवा रही है, फिर उनका मैम आप वो भी लेके आ रहे हैं, एनालिसिस भी लेके आए थे मैम, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैम 1 घंटा लेती थी वो एक एनालिसिस में, एंड उसमें जैसे कोई इडियम्स, कोई जैसे अपने पास वो कैब का वर्ड आता, मैम उसके काफ़ी वर्ड बता देती, एरर वाली क्वेश्चन में मैम काफ़ी वो बता देती कि इसका एरर ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एरर, तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि डेडिकेशन ज़रूरी है कि आपको करना है तो करना है। जब भी आप मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक दे तो देते हो, नेक्स्ट डे कॉपी बनाइए और मॉक्स का एनालिसिस करिए कि जीएस में कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। नहीं तो होता क्या है ना कि जब अगले बार वही क्वेश्चन आया 10-20 मॉक के बाद वैसे ही क्वेश्चन आया तो आप भूल जाते हो, तो एक बार उसको कॉपी पे लिखते जाओ और जब मन हो एक बार सोने से पहले
कभी भी एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बच्चे जब एनालिसिस नहीं करते हैं ना, और यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो मैंने उनसे पूछा भी था, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी कि लास्ट ईयर आपको ये रैंक मिला था और इस बार आपको एक्सटर्नल अफेयर्स में मिला है, तो इसके बीच का क्या ऐसा किया कि आपका मतलब इस पोस्ट से इस पोस्ट तक पहुँच गए। तो उनका यही कहना था कि मैम तैयारी तो हमारी पूरी हो गई थी, बस हमने मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। तो जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे ना, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार घर पे ही मैं ऐसे मॉक दे रहा हूँ। तो मॉक्स बहुत सारा काम करता है। टाइम मैनेजमेंट, वो एग्जामिनेशन का डर ख़त्म कर देगा, क्वेश्चन का अप्रोच सिखाएगा। कई बार हम टीचर्स ना पढ़ाते वक्त तो सिर्फ नोट्स वगैरह लिखवा देते हैं, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, ये हम मॉक से ही सीखते हैं। सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा बचा रह जाता है ना, जिसको हम मॉक से ही सीखते हैं। तो मॉक्स देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके आप मॉक्स दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे को तो मैंने बोला था कि एकदम जी जान लगा देना, जितना हो सके मॉक्स दीजिए, क्योंकि बस कुछ ही टाइम का बात है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कौन पूछता है मॉक्स वगैरह। जैसा कि मैडम सर ने बोला कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर ध्यान देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर किसी भी एग्जाम में रोल अच्छा प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इनके साथ साथ लगाने के साथ साथ मतलब जो अपन किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह की, तो अपन को प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करने के लिए अपन को रॉन्ग क्वेश्चंस को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि राइट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी देखना चाहिए कि उसमें क्या डिफरेंट सॉल्यूशन है, क्या कुछ शॉर्टकट सॉल्यूशन है, या फिर अलग एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है इसमें, उसको भी फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं करता हूँ इस चीज़ को फिर फॉलो। मतलब सॉल्यूशन को लेकर के भी आपको एक बार देखने के बाद देखना होगा कि बेहतर सॉल्यूशन आपको कहाँ से पता चल रहा है, ताकि आप प्रीवियस ईयर यदि दे रहे हैं, जैसे आजकल आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं होता उनका। तो जो एजुकेटर करा रहे होते हैं ना, उनका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा जो है होता है, रिलेट करते हैं करंट के इशूज़ के साथ, जैसे आपका एनडीए सीडीएस में ज़्यादा पूछा जाता है, उसको रिलेट करते हैं। तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए सब में बराबर, ऐसा नहीं कि एनडीए के स्टूडेंट होते तो उनमें भी वही चीज़ होती जो ये चीज़ें किए हुए हैं स्टूडेंट है। हाँ बस सिलेक्शन। आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, कोई तो स्पेसिफिक क्वेश्चन तो पूछ भी सकता है। हाँ अनअकैडमी से। हाँ बताएंगे। एक मिनट अनअकैडमी से लिया भाई साहब। एक मिनट अब मैं हाँ चलो ठीक है, अनअकैडमी से भी लिया है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं ना जो आज आ नहीं पाए। ठीक है, आप अपना नाम बता देना, मैं स्पेसिफिकली आपको इनवाइट करूंगी। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि यूट्यूब से भी सिलेक्शन लिया है, लेकिन यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है ना, उनकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उनको यूट्यूब पे सर्च करके अपना, यहाँ पे क्या है ना, प्लेट में रेडीमेड आपको सारा चीज़ दे दिया जाता है, बट यूट्यूब पे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। बट सिलेक्शन यूट्यूब से भी बहुत सारा लिया है बच्चों ने। सिलेक्शन में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। सिलेक्शन में अनअकैडमी, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, आज के डेट में ना जो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है ना, वहाँ कोई बच्चा एक टीचर से नहीं पढ़ रहा है। एडमिशन तो वो वहाँ पे लिया है, पढ़ रहा है, बट उसके अलावा उसके पास इतने एडुकेटर्स हैं ना, वो और भी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो हम टीचर्स जैसे इन लोगों ने, चलो ये तो इनकी विनम्रता है कि इन्होंने मुझे क्रेडिट दे दिया है कि मैम आपकी वजह से, लेकिन एक स्टूडेंट ना बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट वो वहाँ से क्लियर कर रहा है। तो आज के डेट में ये कहना ना कि ये तो सिर्फ मेरा बच्चा है। बट मैम इंग्लिश में तो आप सही चलो ठीक है। मैथ में हम कई जगह जा सकते हैं, जीएस में हम कई जगह जा सकते हैं। और हाँ पूछिए। और हाँ ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए बस। आप एसएससी की तैयारी के लिए क्या करनी चाहिए? ये 12th अभी कही। ओके, एसएससी की तैयारी के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब एसएससी में भी सीजीएल के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी कुछ भी, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या साइंस में करो या ह्यूमैनिटीज में करो। अरे बेस्ट कुछ भी नहीं है, सब सब्जेक्ट्स सब डिग्री बराबर है, सब डिग्री बराबर है। अच्छा एक मिनट, आपने ग्रेजुएशन क्या में की? मैंने देशबंधु कॉलेज डीयू से मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। बीएससी फिजिक्स, और अब मैं एमएससी भी कर रहा हूँ डीयू से। आपका तो बीटेक था, और आपका?
उनका बीकॉम था, उसका कोई ठीक है, और ह्यूमैनिटीज भी तो होंगे, ह्यूमैनिटीज भी है, तो यहाँ सब खड़े हैं, सब खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सबके लिए। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, देखो आप एसएससी की तैयारी ना अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो तो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको कॉलेज की भी पढ़ाई तो करनी है ना। थोड़े थोड़े करते करते उससे क्या होगा ना कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोग CHSL तो अभी से दे सकते हो, जैसे 12 जो भी पास है। CHSL के लिए आपको बस 12th चाहिए। और कोई पूछना चाहेंगे? कोई हाँ, व्हाट इज द वे टू लर्न? वो क्या? मैम का एक अनअकैडमी पे समुद्र मंथन नाम से एक बैच है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो मैम अच्छे से उसमें बहुत कुछ समझाती हैं। समुद्र मंथन नाम है उसका, वो फेमस है अनअकैडमी। मैम के पूरे ग्रुप में वो समुद्र मंथन ही है जो वोकैब में आपको महारत हासिल कराते हैं। अगर आपको वोकैब में बहुत एक्सपर्ट होना है ना, तो आप क्या करो कि एक समुद्र मंथन बैच है जिसमें मैंने पूरा समुद्र का मंथन कर करके। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारे CAPF वाले कितने लोग हैं? CAPF CDS, ग्रेट। बहुत सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी। विकास सर है, बाकी के जो भी टीचर है, रानी मैम है, और इन्होंने आपके साथ बहुत सारी बातें की होंगी। सब अल्टीमेटली व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल इज व्हाट इज इनसाइड इट। तो इंग्लिश में कहावत है कि इट इज़ नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। कुत्तों की लड़ाई आपने देखी होंगी। आप एक चीज़ उसमें ऑब्जर्व करोगे, वो कुत्ता नहीं जीतता है उसमें जो साइज़ में सबसे बड़ा है। ये मिसकंसेप्शन है, हमें हमेशा लगता है कि साइज़ मैटर्स अ लॉट। नहीं, वो जीतता है जो एंड तक लड़ता रहता है। जो बहुत बड़ा कुत्ता है ना, बहुत बार भाग जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइट है आपके अंदर कितना है, उसके ऊपर ध्यान दे दो। बाकी तो पढ़ाई के बारे में बातें हम लोग क्लासेस में भी करते रहते हैं, सभी जगह पे करते भी रहते हैं। आपके कुछ डाउट्स होंगे मैं ले लूँगा। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ करना चाहते हो ना, डेडिकेटेडली करो, विथ 100% डेडिकेशन। कि एक मौका देना है और वो मौका बेस्ट देना है, ताकि अपने आप को एक बार लगना चाहिए कि जो दिया है मैंने, मेरा बेस दिया है, उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जामिनेशंस, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फील्ड में है। यहाँ पे हर कोई हमेशा जीतता नहीं है, हार जीत लगी रहती है। शायद सिलेक्ट हो जाएंगे, शायद नहीं भी हो जाएंगे। मैं एज अ पर्सन मैं आपको हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि इट हार्डली मैटर्स। आपको ये चीज़, मैं बहुत अलग अलग करियर्स चेंज कर चुका हूँ। मैं डॉक्टर भी था, असिस्टेंट लेक्चरर भी था, CISF में असिस्टेंट कमांडेंट भी था, अभी टीचर भी हो। मैं एक ही चीज़ ज़िंदगी में सीखी, इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग और इफ़ यू हैव एटीट्यूड कि मैं जो भी करूँगा ठीक ठाक करूँगा, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ कि जो भी फील्ड में चले जाओ आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इट हार्डली मैटर्स कि एक फील्ड में आप नहीं जा पा रहे हो, उसमें ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ एग्जामिनेशंस है ये। मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को बहुत दुखी होता हूँ मैं, कि बहुत डिप्रेस देखता हूँ कि ये सपना देखा था, ये हो गया। होता रहता है, लाइफ गोज ऑन। इवेंचुअली आप ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो। लोग छोड़ के चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, UPSC या जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चीज़ों से गुजर रहे हो। उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनका एक और एक ही है, तुम मार्क्स ला सकते हो क्या, उतना जो हमें चाहिए वो दे दो। इट्स अ रिक्रूटमेंट टेस्ट। दे आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट योर इमोशंस, आप क्या कर रहे हो। दे आर ओनली गोइंग टू केयर अबाउट योर एबिलिटीज़, वेदर यू कैन परफॉर्म दिस टास्क और नॉट, वेदर यू आर एबल और यू आर सूटेबल फॉर दिस टास्क और नॉट। सो अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो कि मैं ये हालात में हूँ, वो हालात में हूँ। मेरे मम्मी पापा फार्मर है, मैं खेतों में काम करता था, वहाँ से लेके आओ। सो ये एक्सक्यूज़ कभी मत दो कि मैं बुरे हालात में हूँ, सारे बुरे हालात में, इसलिए सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उससे ताकत ले लो एंड अपना बेस दे दो। अगर नहीं भी हो पाता है, बहुत कम लोग ये चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं जो निगेटिव है, नहीं हो पाता है, इतना तो समझ लो कि अगर स्किल सेट लेके आ जाओगे ज़िंदगी में फेल्योर कहीं नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर से ताकत लेके आ जाओ, फिर से लड़ो। जो चीज़ों का जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड स्किल सेट एक्वायर कर लो, उससे रिलेटेड कोर्सेज कर लो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए कर लो और सीखो, फील्ड में जाके सीखो। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक ड्रॉबैक रहता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि क्लासरूम में सीखा जाता है।
इट्स अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन, इट्स अ मिसकंसेप्शन। क्लासरूम में आप कुछ नहीं सीखोगे। इसीलिए इंडिया में आपको पता है ना कि रिसेंटली जो सर्वे आया वो बताते हैं मोर देन 42% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। कोई इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी है ही नहीं। आप कॉलेज छोड़ के बाहर निकल जाओ, आपको कोई जॉब नहीं है, क्योंकि आपके पास स्किल सेट नहीं है, सिर्फ डिग्रीज है। और डिग्रीज गोल करके देते, पता है ना आप लोग को, इंडिया में गोल गोल करके देते हैं ना, क्योंकि वो कुछ काम की नहीं है कुछ काम की आती नहीं है, सिर्फ डिग्री से आपको कोई जॉब नहीं देता। स्किल सेट, इसीलिए इंटरव्यू होते हैं, इसीलिए बाद में ट्रेनिंग देना पड़ता है। सो अगर यही करना है टू मेक यूर सेल्फ एम्प्लॉयबल, जस्ट गो थ्रू प्रैक्टिकल कोर्सेस, नॉट जस्ट डिग्रीज, और सच में पढ़ाई कर लो। मैं आपको और भी एक चीज़ बताता हूँ, मोस्ट पीपल को ऐसा लगता रहेगा कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये इतना कमा रहा है, डॉक्टर्स इतना कमा रहे हैं, इंजीनियर्स IITians इतना कमा रहे हैं। वो तो कमाएंगे ना, क्यों नहीं कमाएंगे? आप जलने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बदलने वाला ना। सो रादर वो कमा क्यों रहे हैं? आप एक चीज़ भूल जाते हो, स्कूल और कॉलेज में हमारा एटीट्यूड ऐसा है ना, नहीं टाइम पास करना है। अभी स्कूल में बहुत ज़्यादा तकलीफ था तो हम लोग कॉलेज में जाके टाइम पास कर देंगे। यू सिंपली वेस्ट योर टाइम। स्किल सेट सीखो, टाइम पास करना है, चीज़ें सीखना, सोशल स्किल सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन जो टाइम पे आप टाइम पास करते हो स्कूल और कॉलेज में, वो टाइम पे जो IIT जाता है या अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेजेस मतलब कॉम्पीट कर करके जाता है, उसने 11वीं 12वीं फिर 3-4 साल इंजीनियरिंग के 6 साल वो आपसे आगे है, तो वो उतना कमाएगा ही ना, उसके पास 6 साल आगे का स्किल सेट है। अगर आप अभी भी नहीं करोगे ग्रेजुएशन के बाद, अभी भी आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, तो आप भूल जाओ कि आप उनके साथ कहीं पे भी जा पाओगे। परहैप्स दिस इज द लास्ट चांस यू गेट, ऑल ऑफ यू गेट, दिस इज द लास्ट एंड ओनली चांस यू आर गोइंग टू गेट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। 3 साल के बाद तो माँ बाप भी नहीं देखना चाहते, वो बोलते कहीं पे लग जा, कुछ तो नौकरी कर ले, और उसके बाद आपका मॉरल बहुत डाउन होना शुरू होता है। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा सिंसियर रहो, डिसिप्लिन रहो, मोटिवेटेड रहो। आप बाहर से मोटिवेशन लाने का कोशिश करो। आप चाहते हो कि मेरे जैसा कोई आए और आपको पिन मार मार के, कोई कहानियाँ सुना के, कुछ तो करके आपको इंस्पायर करे, दैट इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू वर्क। नहीं होता है। मेरे लिए, मैं पर्सनली बताता हूँ, मोटिवेशन ये था कि इंसल्ट वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। मैं गाँव से आया हूँ, कोई मेरी गलतियाँ निकालता था ना, मैं सोचा था कि नेक्स्ट टाइम मैं गलती होने ही नहीं दूंगा। आई ट्राई टू परफेक्ट माई सेल्फ। अपने ऊपर बहुत काम किया है मैंने। 2 ढंग के लाइन बोलना नहीं आता था मुझे इंग्लिश में, और मैं यहाँ पे आपको इंस्पायर करने के लिए बैठा भी नहीं हूँ। मेरा सिंपली ये पर्पज़ है, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कोई भी। इन स्पाइट ऑफ दोज कंडीशंस आई एम स्टिल हियर। सब जगह पे ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। चीज़ों को ताकत बनाओ, अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पूरा विल पावर का खेल है। जो भी कर लो, आप SSC कर लो, आप बैंकिंग में चले जाओ, आप सिविल सर्विसेज कर लो, CPF कर लो, रिटर्न एग्जामिनेशन तक सिर्फ और सिर्फ विल पावर का खेल है, डिटर्मिनेशन का है। अगर आप वो नहीं ला पा रहे हो तो आप हमेशा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने क्या कर दिया, क्यों नहीं हो पा रहा है। आप डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करने का कोशिश करो। बाकी ज़्यादा तो चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। एंड ऑलवेज हैव क्लैरिटी। और यहाँ पे ही नहीं, नॉट ओनली इन एग्जामिनेशंस, यू मस्ट हैव क्लैरिटी इन ऑल्सो इन लाइफ, कि आप क्या कर रहे हो। एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, कौन से एरिया के से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। सॉल्व मत करो, देखो पहले, उसको एनालाइज करो, स्टडी मटेरियल ठीक से कंपाइल कर लो। आप क्या करते हो, देखो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पायरेंट्स, भले वो NDA हो, CDS हो, AFCAT हो, CAPF हो, सिविल सर्विसेज हो, SSC हो, आप गाइडेंस किससे लेते हो? आप किससे सबसे ज़्यादा बात करते हो? किससे बात करते हो? दोस्तों से, जो सिलेक्ट नहीं हुए रहते हैं। जो आपके टीचर बोलते हैं ना, आप नहीं फॉलो करते, आप वो फॉलो करते हो लास्ट मोमेंट पे। जो वो दोस्त बोल रहा है, वो बोल रहा है नया मटेरियल आया, आप उसको जाके पढ़ना शुरू कर देते हो। जो पढ़ा है उसको भूल जाते हो आप अननेसेसरी चीज़ें करते हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। आप क्या करते हो, जो रेयर चीज़ है ना, उसके पीछे बहुत भागते हो। तो समझो हिस्ट्री के एक किताब से, समझो NCERT है, 20 क्वेश्चन में से हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन एक किताब से आए हैं, 4 क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है। आप वो एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन ढूंढने निकलते हो, और आपको ये 16 क्वेश्चन आते ही नहीं है ठीक से। ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फॉर एग्जांपल, मैथ्स के क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो आता है ना, आप बोलते हो ये तो है मेरे किताब में, मैंने एक बार कर लिया है, तो
आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो मुझे आता है। आप फैमिलियरिटी को एक्सपर्टीज समझते हो, डिफरेंस समझो। एक्सपर्टीज या आपको मास्टरी तभी आया है जब उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको एफर्टलेसली सॉल्व होते हैं। आप एक बार किताब पढ़ लेते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा पढ़ के हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ एक बार अंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा, ग्लिम्सेस है, आपकी मेमोरी ट्रेन नहीं होती, कोई याद नहीं रख सकता एक बार पढ़ने से। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विल बी कॉम्पिटिटिव। जिसने वो सेम किताब ज़्यादा बार पढ़ी है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि उनका एक्यूरेसी बढ़ता रहता है। सो रिवीजन कभी भी निगलेक्ट मत करना। सो मैं सम अप थोड़ी चीज़ों में करूँगा। सबसे पहले क्लैरिटी लेके आ जाओ जब भी एग्जाम प्रिपेयर करो। क्लैरिटी अबाउट द सिलेबस, क्या पूछ रहा है। जिस दिन आपको पता चलेगा ना एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, कौन से एरिया से पूछा जा रहा है, कट ऑफ कितना लग रहा है, कौन सा एरिया करने से काम हो जाएगा, उस दिन आपका एफर्ट जो है बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम एफर्ट्स हो जाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का, आपको पता चलेगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक से एनालाइज कर दिए ना, इतना ही चीज़ें ठीक से याद करना है। तो जो आप इतना पढ़ने के लिए टाइम लगा रहे हो समझो 4 महीना, आप वही इतना सिलेबस 4 बार जब आप पढ़ोगे आप क्लियर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है, एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशंस, स्पेशली जनरल स्टडीज लाइक सब्जेक्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। सॉल्व करते हम लोग बहुत बार फ्लुक से भी सही हो जाते हैं, तुक्के भी मारते हैं, गेस वर्क भी करते हैं, तो हमें एक्चुअली क्लैरिटी नहीं आता। एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस या बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से बात करोगे आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चंस 80% आते एग्जाम में। पता है ना सभी लोगों को 80%, मोर देन 80% क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आसपास है। कट ऑफ लगता है 50%, एंड आप वो जो 20% सॉल्व नहीं होते ना उसके पीछे जाते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, CAPF है, CDS है, अभी जो CDS हुआ था 28-29 क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, 9th और 10th NCERT से थे सारे क्वेश्चंस। पिछले साल भी मतलब CDS 2 में भी शायद 28 या 29 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन 11th-12th से आए थे। 11th-12th साइंस इज अ स्पेशलिस्ट साइंस। 11th-12th में फिजिक्स की अलग NCERT है, केमिस्ट्री के अलग है, बायोलॉजी के अलग है। टोटल 8 NCERTs आ जाते हैं उसके, सिर्फ 2 स्टैंडर्ड के 11th-12th के। आप वो करने के लिए जाते हैं 2 क्वेश्चन के लिए, उसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। और इतना ही साइंस से प्यार था तब क्यों नहीं लिया, इतना ही अच्छा लगता था तब। आज अचानक से जाके आपको साइंस से प्यार जगना शुरू हो जाता है, नहीं कर पाओगे ना, आप टाइम बर्बाद करो। फिर एग्जाम आता है, आपको पता चल जाता है कि आपको तो लगता है कि मैंने एक बार किताब पढ़ ली है तो हो गया, लेकिन इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ा तो है लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा है। यूपीएससी क्वेश्चन ही कन्फ्यूजिंग पूछता है ताकि आपका मेंटल टेम्परामेंट, आपका एप्टीट्यूड, आप किस तरह से सोचते हो, एनालिटिकल स्किल चेक करना चाहता है। दे विल ऑलवेज आस्क कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा कुछ तो घुमा फिरा के पूछेंगे, फिर वहाँ पे फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप नीचे चले जाते हो। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज मेजॉरिटी ऑफ सिंसियर कैंडिडेट्स है जो एग्जाम सच में क्लियर कर सकते, जिनमें एबिलिटी है, जो हार्ड वर्किंग है। आप देखोगे आप कट ऑफ से बहुत नीचे नहीं रहते हो। आप लोगों में से बहुत लोगों ने दिया होगा ना एग्जाम, कट ऑफ से बहुत नीचे नहीं रहते, 15, 20, 30 मार्क नीचे रहते हैं सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा। आप उससे नीचे वाला तो कैजुअल कैंडिडेट है, तो उनको तो मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा। लेकिन जो भी सिंसियर है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लिया, तो वो कट ऑफ के आसपास पहुंच सकता है। 15-20 क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ ठीक से सॉल्व कर लिया तो यू कैन इजीली क्लियर कट ऑफ। लेकिन क्लैरिटी रखो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसका कौन सा एरिया आ रहा है, उसमें क्लैरिटी रखो। यू ऑल ऑफ यू मस्ट रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिसिप्लिन लेके आ जाओ, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, एंड अपनी इमोशंस को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। कभी भी आप जिस इमोशनल स्टेज में हो, या आप जिसको फीलिंग बोलते हो, टेम्पररी इमोशंस है, वो बदलते रहते ना सबको। आज मन नहीं कर रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा बॉर्डर पे सोल्जर ने कर दिया, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, तो चलेगा क्या? तो आपको क्या लगता है वो इंसान नहीं है? वो भी कर रहा है ना, वो भी तो इंसान है। तो मूड के ऊपर काम नहीं चलता, दुनिया मूड के ऊपर चल ही नहीं रहा है। मोदी जी का मन नहीं कर रहा है आज, तो घर पे बैठे रहेंगे, फिर देश कैसे चलेगा? कोई भी हो, कोई भी हो, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर्स। देश नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। इवेंचुअली आप ये सीखोगे, अल्टीमेटली आप सीखोगे। आप जब नौकरी में लग जाओगे ना, आप सीखोगे। आपका मूड नहीं हो तो भी आप ऑफिस चले जाओगे, तो भी आप काम करोगे। आपका मूड नहीं हो, कोई आपकी मम्मी मूड नहीं होते हुए भी खाना बनाती है ना, कैसे बना लेती है? आप ही क्यों नहीं काम कर पाते, वो कर पा रहे हैं।
आपके पापा बिना मुड़ के भी काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी कर रही है, सारी दुनिया करती है, आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपको ऐसा लगता है कि मूड या इमोशंस, आप टेम्पररी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझ में ताकत नहीं है, मैं आज नहीं कर सकता, आज नहीं हो पाएगा। सीखोगे आप सभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सही टाइम पे सीखो, इसका फ़ायदा उठाओ। आपके मूड्स, आपके इमोशंस, मतलब टेम्पररी फीलिंग जो है चेंज किए जा सकते हैं। ड्यूटी है करना है, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट करके मत ले लो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप कोई प्लेजर वाले कोर्सेस नहीं कर रहे हो, मैं आर्ट कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे रहे हो ताकि नौकरी लग सके, इसको उसी की तरह से देखना शुरू कर दो। ये नौकरी की तरह ही है, इट इज़ ड्यूटी, इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। इसमें मज़ा आएगा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप गलत हो। पापा को नौकरी करने में मज़ा आता है इसलिए नौकरी नहीं करते हैं, उनको पता है सैलरी मिलता है इसलिए करते हैं। मम्मी को खाना बनाने में मज़ा आता है इसलिए नहीं करती है, उसका काम है इसलिए करती है। अंडरस्टैंड दिस। आप पढ़ाई को उसी तरह से कर लो, इट इज़ योर प्रोफेशन, उसी तरह से, मज़े के पीछे मत भागो। करना है टास्क, जितना जल्दी ये चीज़ें सीखोगे, जल्दी करोगे, ख़त्म कर दोगे, ये जो तकलीफ़ें है ना ख़त्म हो जाएंगी। एक बार सिलेक्ट होने के बाद ये सब करना नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली लेट हो जाएगा, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सिंपल चीज़ों को अननेसेसरी हम लोग, मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। एंड शुरू कर दो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि नहीं करना तो चाहता हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है या मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ दिया, ये नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। आप भले शेर ही क्यों ना हो, जंगल का राजा होता है ना शेर, तो क्या हिरन उसके मुंह में आके खुद जाता है क्या? अरे मैं तो देखो अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, इसलिए आप ही कर लो। चलो जी, ये सारे भाई डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं हमारे। सो चलो भाई बैंड, मैं नहीं हूँ, ठीक है। चलो हाउस द जोश, चलो 1, अरे सारे नहीं बोलोगे खुद ही बोलो। चलो चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, आराम आराम, दिन ज्यादा रहे कर कम रहे। 41, 42, अरे क्या गया? अरे बस बस बढ़िया बढ़िया, बस बस कुछ है अपने पास? तो सारे इतने नहीं है हमारे पास गिफ्ट। सारे चलो फोटो तो ले लेंगे भाई, ले रहे फोटो सर। लाना कुछ भाई, अब किस किस को दूं? किस किस को दूं? टॉप पे हैं? एक तो भाई ये बहुत सही था, अच्छा कर रहा था। क्लैप को सब है, क्लैप को सब नहीं हो गया बस। चलो मैं तो रैंडम दे रहा हूँ, देखो ले पूरे, लेकिन गलत सवाल पूछा था वहाँ पे। है अभिनंदन और भी है? हो गया खत्म। अपना पेन दे। अच्छा मैं रिमाइंड कर दूं कि बाहर खाना हमारे लिए नहीं है वो, ठीक है। बाकी यू कैन लीव, और थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? चलो रे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।